हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम करेंगे पाठ 12 सुदामा चरित, जिसके लेखक हैं श्री नरोत्तम दास। सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने श्री कृष्ण और सुदामा की गहन मित्रता का वर्णन किया है। ये दोनों बचपन के मित्र थे, साथ साथ खेले, साथ साथ ही गुरुकुल में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। बड़े होने के बाद श्री कृष्ण जो हैं राजा बन गए और सुदामा जो हैं गरीब ही रह गए। तो एक दिन सुदामा की पत्नी जो है सुदामा से कहती है कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, वो राजा हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपकी सहायता अवश्य ही करेंगे। तो पत्नी की बात मानकर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो श्री कृष्ण के महल के सामने पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनको देखता है और जाकर श्री कृष्ण से उनकी स्थिति का वर्णन करता है। तो किस तरीके से वो सुदामा का वर्णन श्री कृष्ण के सामने करता है, उसी के बारे में इन पंक्तियों में, पहली पंक्तियों में बताया गया है। तो देखिए, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। चलिए। शीस पगा ने झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। देखिए क्या कहा है इसमें कि सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर में कुर्ता नहीं है। शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी, झंगा मतलब कुर्ता, तन मतलब शरीर, कि उनके सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर पे कुर्ता नहीं है। हे प्रभु, जाने को आही, जाने कौन आया है, बसे के ही ग्रामा, किस गांव का वो रहने वाला है। बसे मतलब रहना, के ही किस, ग्राम मतलब गांव, और किस गांव का वो रहने वाला है। धोती फटी सी, उसकी धोती जो है वो भी फटी हुई है, लटी दुपटी, और उसने एक कंधे पर गमछा सा, जिसको आप गमछा कह सकते हैं, चादर कह सकते हैं, वो लटकाई हुई है। दुपट्टी मतलब दुपट्टा या चादर उसने लटकाई हुई है। अरु पाए उपानह को नहीं सामा। अरु और, पाए मतलब पैरों में, उपानह पैरों में जूती नहीं है। उपानह मतलब जूती, पैरों में जूती नहीं है, नहीं सामा और ना ही कोई सामान उनके पास है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार मतलब द्वार पर, दरवाजे पर खड़ा है, द्विज ब्राह्मण दुर्बल कमजोर, द्वार पर एक कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा, और वह महल की सुंदरता को देख देख कर हैरान हो रहा है। अभिरामा मतलब सुंदरता, वसुधा मतलब पृथ्वी की, पृथ्वी से यहाँ पर तात्पर्य महल से है, और चकिसों मतलब चकित, हैरान होना। वह महल की सुंदरता को देख देख कर हैरान हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल, दीन मतलब दीनों पर, दयाल दया करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। वह श्री कृष्ण के महल के बारे में पूछ रहा है। बतावत और बता रहा है आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतैना कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इन पंक्तियों में देखिए कि सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण जो हैं अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और जब वो अपने मित्र की दीनहीन अवस्था को देखते हैं तो उनकी अवस्था को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखिए क्या कहा है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, कि ऐसे बेहाल, ऐसा बुरा हाल था उनका। बिवाइन सो, बिवाइन मतलब एड़ियाँ फटना, ठीक है, बिवाइन का मतलब होता है एड़ियों का फटना। पग कंटक, पग मतलब पैरों में, कंटक कांटे, जाल कांटों के जाल लगे हुए थे, ठीक है, पैरों में जो है कांटों के जाल जो हैं लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कांटों के जाल फिर से उनके पैरों में उगाए हैं। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख, तुमने इतने दुख पाए हैं, सखा मित्र,
हे मित्र, तो श्री कृष्ण जो है उनकी ऐसी हालत देखकर, उनके पैरों में एड़ियाँ उनकी फटी हुई देखकर और उनके पैरों में कांटे जो लगे हुए थे, उस अवस्था को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाए हैं। आए इतै ने कितै दिन खोए। इतै मतलब यहाँ, तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, कितने दिन तुमने ऐसे ही खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर करुणा निधान, करुणा निधि यानी जो करुणा करने वाले हैं अर्थात कौन, श्री कृष्ण, करुणापूर्वक जो है वो रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात में पानी यानी वो सुदामा के पैर धुलवाने के लिए, धोने के लिए उन्होंने परात में पानी मंगवाया था, लेकिन उस परात के पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। और नैनन के जल सो, उनकी आँखों से ही जो जल बहा यानी जो आंसू निकले, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणापूर्वक उनकी आँखों से जो आंसू निकले, उसी से उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। क्या कहा है कि देखिए सुदामा की दीन दशा और श्री कृष्ण का उनको देखकर रोना, उसका वह यहाँ पर वर्णन है। क्या कहा है कि ऐसी बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल पुनि जोय, कि सुदामा की ऐसी बुरी हालत थी कि उनकी एड़ियाँ फटी हुई थी और उनके पैरों में बहुत से कांटों के जाल जो हैं फिर से उगाए थे, यानी बहुत से कांटे उनके पैरों में लगे हुए थे। हाय महादुख पायो उसका, हे मित्र, तुमने बहुत अधिक दुख पाया है। तुम आए इतना कितने दिन खोए, तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने ऐसे ही क्यों खो दिए। सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर करुणा निधि यानी सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण करुणापूर्वक रो पड़े और उन्होंने पानी में जो परात में पानी लिया था उसको हाथ से छुआ भी नहीं और नैनन के अपनी नेत्रों के जल से यानी अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो केहि हेतु। अब देखिए सुदामा जब घर से चलते हैं, पत्नी उनको भेजती है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो भेंट स्वरूप उनको वो कुछ चावल दे देती है एक पोटली में बांधकर। लेकिन श्री कृष्ण के महल की इतनी सुंदरता को, इतने ऐशो आराम को देखकर सुदामा जो हैं वो उनको नहीं देते और वो उसको संकोच करते हैं उन्हें देने में और उसको छुपाते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं उसको देख लेते हैं, भांप जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, पोटरी को जो है काख में तुमने दबाया हुआ है, दबा रहे हो यानी छुपा रहे हो। कहो केहि हेतु, बताओ किस कारण से तुम ऐसा कर रहे हो। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए जो दिया है तुम उसे क्यों छुपा रहे हो, उसे बगल में क्यों दबाया हुआ है तुमने उस पोटली को, वो मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, उसका कारण क्या है। तो देखिए फिर वो क्या कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में खोजू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाचली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। देखिए क्या कहा है अब, आगे चना गुरु मातु दयते, कि पहले भी, अब वो अपने बचपन की घटना को याद कर रहे हैं इन पंक्तियों में, तो उसी घटना का जिक्र करते हुए श्री कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पर, आगे चना गुरु मातु दयते, कि बचपन में भी गुरु माता ने यानी जब वो आश्रम में थे तब की वो बात कर रहे हैं कि गुरु माता ने चने दिए थे खाने के लिए, तुमने अकेले ही चबा लिया उनको, चाबी मतलब चबा लिया, हमें नहीं दीने और मुझे तुमने नहीं दिए। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण जो हैं मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, कि चोरी करने की आदत, बान मतलब आदत, चोरी करने की आदत में तो तुम प्रवीणे मतलब कुशल हो, कि चोरी करने की आदत में तो तुम बचपन से ही कुशल हो, माहिर हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, कि पोटली को तुमने अपनी काख में ही दबा रखा है यानी अपनी बगल में ही तुमने छुपाया हुआ है
उसको खोल नहीं रहे हो और उसका अमृत पान जो है खुद ही करना चाहते हो, यानी अकेले ही तुम उसको खाना चाहते हो। उसका स्वाद, सुधा रस मतलब उस मीठे रस को, उस अमृत रस को तुम खुद ही पीना चाहते हो और मुझे वो पोटली तुम नहीं दे रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि तुम उसको अकेले ही खाना चाहते हो और मुझे देना नहीं चाहते हो। पाचली बानी अजो ने तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। क्या कहा है? पाचली बानी, बानी मतलब आदत, पाचली मतलब पिछली, पिछली आदत को अजो आज भी न तजो, तजो मतलब छोड़ा है, पिछली आदत को तुमने आज भी नहीं छोड़ा है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुम भाभी के चावलों के साथ भी करना चाहते हो। यानी पहले बचपन में भी तुमने चने अकेले ही खा लिए थे, अब भाभी ने भेंट स्वरूप जो हमें चावल दिए हैं वो भी तुम अकेले ही खाना चाहते हो। तंदुल का मतलब है चावल, कि वैसे ही तुम भाभी के दिए हुए चावलों के साथ करना चाहते हो। धन्यवाद।